गुड मॉर्निंग जी। आज अपन है ना निमराज सुंडा की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपने वे से स्टडी करना, मैं अपने वे से आपकी थोड़ी बहुत है ना रिवीजन हो जाएगी इसके। सो लेट्स बिगिन। एक एक पेज को है ना अनइम्पोर्टेंट नहीं करेंगे, हम उसे पढ़ेंगे, उसमें से अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी देन वी विल रिवाइज एंड लुक इनटू इट। ओके। सबसे पहले दे रखा है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ टर्म है। तो उसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये है कि लेटिन वर्ड से कौन सी है, ग्रीक वर्ड से कौन सी है, या फिर और किसी वर्ड से है। जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, जो मेरी समझ बोलती है, वो तो बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनसून जो वर्ड है जैसे वो किस वर्ड से, अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। ठीक है, अपने तो बस इससे पूछ सकते हैं। और जो ये वर्ड है वैसे याद करने के लिए जिस वर्ड के पीछे कल्चर लग जाए, कल्चर वर्ड लग जाए, वो लेटिन वर्ड है। और लॉजी हम सर्व करते हैं तब लॉजी बोलते हैं, तो ये सोच लेना वो ग्रीक वर्ड है। कल्चर वाला लेटिन, लॉजी वाला ग्रीक। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर। सोयल का कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर सोयल की कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर हॉर्टस कल्टीवेशन, गार्डन की कल्टीवेशन। ओलेरी मीन्स पोर्ट हर्ब की कल्टीवेशन, फूल की कल्टीवेशन होगी। एक्सटेंशन मीन्स आउट स्ट्रेचिंग, चीज़ को यहाँ से बाहर लेके जाना। ये आपको इनका मतलब पता है, लेकिन ये सोयल वर्ड, मार्केट, इवोल्यूशन, क्रीडो, क्रीडो मीन्स क्रेडिट, आई ट्रस्ट यू, जिसका मतलब होता है लोन जो होते हैं वो भरोसे पे चलते हैं, वो हो गया। सोसाइटी, सेल, इन विवो, इन विट्रो, फंजीसाइड। आई एम रिपीटिंग ऑल द वर्ड्स विच आर हैविंग एग्रीकल्चर after them. Extension, soil, market, evolution, credo, society, cell, in vivo, in vitro, and fungicide. These are some Latin words. And agronomy, which are having, Greek words which are having logy after them, such as nematology, pedology, ecology, phytopathology, meteorology, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे ही मैंने अंडरलाइन कर रखा, इकोलो, एंजाइम, प्लास्टिड, आर्थ्रोपोडा, बायोडाइनमिक्स, ये और एग्रोनॉमी, ये ग्रीक वर्ड है। एग्रोनॉमी तो हमें याद रहता है कि जी है इसमें, तो एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड हो गया। हम एग्रीकल्चर का कैसे रखते हैं कि ये लेटिन वर्ड है, इसके पीछे कल्चर आता है, तो ये उससे याद हो गया। कुछ अलग वर्ड है जैसे मानसून में बता चुका, अरेबिक है। ट्रक गार्डनिंग और वल्गराइजेशन फ्रेंच वर्ड हैं। एक ये वर्ड है पोमोलॉजी, इसमें क्या है कि पोमस तो है, ये जो वर्ड है ये तो है लेटिन वर्ड है, और लॉजी मैंने बताया था ग्रीक वर्ड है, तो ये कॉम्बिनेशन है लेटिन और ग्रीक का। ठीक है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट बता रखे अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे अनइम्पोर्टेंट दे रखे। इसमें अपना इंपॉर्टेंट शुरू होता है जब लेट 1890 से, जब अपना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1871 में बना, उसके बाद के अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए भाई। सबसे पहले डोमेस्टिकेट हुआ डॉग ईरान में 10,000 BC में, ठीक है। फिर हम कहते हैं ना भेड़ बकरी पाली, भेड़ भेड़ पहले बोलते हैं, तो शीप पहले आई थी 8,700 साल पहले, शीप आई थी, तो 8700 में शीप होगी, ये BC हैं, ठीक है। फिर गोट होगी। फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ये सैंपल मिलते हैं, तो अगर कोई पूछे एग्रीकल्चर कब हुआ था, तो 7500 से लेके 10,000 पे हुआ था, ठीक है। लेकिन वैसे इसके वीट एंड बार्ले के सैंपल मिलते हैं वेस्ट एशिया में, ईरान, इराक, इधर मिलते हैं 7500 में। फिर ये कुछ लिख रखे हैं बाण, जैसे 6000 BC में कैटल एंड पिग की डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। देन 400 में राइस की, ये आपको याद करने हैं ना, 2-4 याद करने होने चाहिए। जैसे 4400 में क्या आ रहा है, मेज़ आती है 4400 की। 4000 की चावल आता है, आलू सस्ते हो रहे हैं, 3500 के आ जाए हैं। व्हील इन्वेंट हुआ था 3400 में। ये आप बार बार पढ़ोगे ना तब आपको यूं लगेगा, 2-4 चीज़ें याद हो जाएंगी। 2-4 जो अर्ली एंशियंट मिलते हैं लेकिन पेपर में नहीं पूछते, 900 से 1000 AD में ना 3-4 किताबें लिखी गई थी एग्रीकल्चर पे, कृषि पर आसरा, बॉटनी पे वृक्ष आयुर्वेदा, और एक कृषि सूक्ति किताब लिखी गई थी, लेकिन ये पूछते नहीं मेरे हिसाब से। फिर पुर्तगाल बहुत सारी क्रॉप्स लेके आए थे, ये उसमें से कुछ इंट्रोडक्शन है, आप एक बार नज़र मान लेना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आलू, मिर्च, टमाटर, शकरकंदी, पपीता, काजू, तंबाकू, रबड़, अमरूद,
पोटैटो, स्वीट पोटैटो, चिल्ली, टोमेटो, पपाया, पंपकिन, गुआवा, कैश्यूनट, दीज वर द इंट्रोडक्शन फ्रॉम पुर्तगाल। ग्राफ्टिंग टेक्निक हॉर्टिकल्चर में वही लेके आए थे। ये मेरे हिसाब से एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू कवर 1 पेज और 2 पेज। अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, वहां से शुरू है अपना। 1871 में एक DRAC बनाया था, ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, अंग्रेज जाने, ताकि वे ज़्यादा रिवेन्यू इकट्ठा कर सकें। फिर 10 साल के बाद उन्होंने क्या बनाया, ये एक आधी बार पूछा जाता है, वेस्टर्न जमुना कैनाल 1820 में किसने बढ़ाई? या GL ब्लेन था एक, GL ब्लेन। वेस्टर्न जमुना कैनाल 1820 में वेस्टर्न, ये होगी, ये तो पता ही। आयरिश फैमिन, 2 फैमिन है, एक 1845 का आयरिश फैमिन और एक अपना बंगाल का फैमिन 1942 या 43 का। ये किसकी वजह से हुआ था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये किसकी वजह से हुआ था? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है, जो था ना स्पोर्ट था, स्पोर्ट ऑफ राइस, कौन सा स्पोर्ट था? आई थिंक ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी 1943। ये बंगाल फेमिन के नाम से, ये आयरिश फेमिन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। 1871 में डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर और इनका बना दिया रिवेन्यू कॉमर्स का। फिर 1881 में 10 साल बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बना था। यह कहीं किताबा में लिख नहीं रही तो आप लिख लेना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें से पढ़ दूंगा, ये इसमें से कुछ मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, तो आप इसको एज ए रेफरेंस ना मान के जस्ट फॉर रिवीजन मानना दी, ठीक है। बहुत सारे फेमिन आते थे तब, तो 1881 में एक अलग से वो बना दिया गया। फिर FRI कब बना? ये वोल्कर रिपोर्ट क्या है एग्रीकल्चर में ना भाई, हर साल फेमिन आ रहे थे, तो कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए। 1880 में कमीशन बनाया और उसके अंदर फिर रिकमेंडेशन, इंडियन एग्रीकल्चर को होलसम इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट जो लगभग कमीशन उस वक्त बैठा था वो वोल्कर था, JA वोल्कर, लेकिन अनइम्पोर्टेंट है, इतना नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूट है ना, जैसे FRI कब बना था, ये कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे 1906 है ऑप्शन में, पता क्या ये देते हैं 1901, 1905, आदमी का दिमाग घूम गया। FRI वैसे तो 1878 में वो हो गया था, मतलब एज ए इंस्टीट्यूट बना दिया था, लेकिन इसका नाम FRI, वो उसका कुछ नाम वैसे रखा था, लेकिन FRI एज एन इंस्टीट्यूट उन्होंने फॉर्मली जब वो किया वो 1906 है आंसर, ठीक है। फिर बहुत सारे एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट खोले गए, पूना, कानपुर, सबौर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर में। एग्रीकल्चर का फर्स्ट इरिगेशन, जब सिंचाई विभाग का फर्स्ट कमीशन बनाया 1901 में, दूसरा 1969 में, ठीक है। फिर फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया, नियोनेल्डे नाइस बिल्ली, बिल्ली कैट को बोलते हैं ना, नाइस बिल्ली, नियोनेल्डे नाइस बिल्ली फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट था। फिर 1903 में क्या हुआ कि कुछ मॉडल गांव बनाने की कोशिश की गई। एक अंग्रेज था डैनियल हैमिल्टन, उसने एक स्कीम स्टार्ट की थी, रूरल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल विलेज स्कीम इन 1903 बाय डैनियल हैमिल्टन, ठीक है। फिर पूसा इंस्टीट्यूट बनाया गया बिहार में 1905 में, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में, ठीक है। अब 2-4 चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट किए हैं। जैसे ये अब इंपॉर्टेंट है, दीदी से ध्यान से सुनना। गुड़गांव प्रोजेक्ट बाय FL ब्राइनी 1920, ये कई जगह 20 दे रखा, कई जगह 21 में, मोस्टली में 1920 मिला है, बाय FL ब्राइनी। वेस्टर्न जमुना कनाल GL ब्लेन था, ये FL ब्राइनी है, गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है। इनके डिटेल में बाद में कराऊंगा, मैं एक बार ब्रीफ इस किताब के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है, वरना इससे मैं आपको बताता कि भाई उन्होंने विलेज लेवल वर्कर बनाए, वो बनाए, वो बाद की चीज़ें हैं, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 FL ब्राइनी। फिर 1921 में श्रीनिकेतन बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। फिर मार्थेंडम प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मार्थेंडम प्रोजेक्ट बाय स्पेंसर हैच, ये कहीं जगह 1921 लिख रखा है, कहीं 1927 लिख रखा है, मैंने तो मोस्टली 1921 मिला है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, तो वो ऑप्शन सिचुएशन के हिसाब से कहीं और मिलेगा तो हम उसे इंप्रूव कर लेंगे। मार्थेंडम प्रोजेक्ट बाय स्पेंसर हैच, स्पेलिंग गलती हो सकती है लेकिन आप फीलिंग समझो। गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्राइनी, श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर, मार्थेंडम प्रोजेक्ट बाय स्पेंसर हैच। सेवाग्राम प्रोजेक्ट गांधी जी ने शुरू कराया था 1921 में,
ज़्यादातर ये जो प्रोजेक्ट थे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था अपना, उस वक्त शुरू हुए थे। गुड़गांव प्रोजेक्ट, श्री निकेतन, मार्थेंडम और सेवाग्राम। ठीक है, ओके। ये कुछ कमिटीज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमिटी हैं, इनको मैं अलग से याद करवाऊंगा, आप इनकी टेंशन ना लीजिए। फिर एक एग्रीकल्चर का रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया था कि भाई एग्रीकल्चर में समस्या की एक बार पता लगाओ, तो एक कमीशन बनाया था आरसीए, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, 1926 में। इसने रिपोर्ट दी थी 28 में और आईसीआर बनवा दिया था इसने 16 जुलाई 1929 में। ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी गलत हो जाता है कई बार, जो बेसिक क्वेश्चन होता है। 16 जुलाई 1929 को आईसीआर बना। ठीक है, ओके। ये कमिटीज वी विल डिस्कस देन सेपरेटली। ओके 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 ओके, आगे क्या कहते हैं? चलो पहले मैं यही करवाता हूँ। कमिटीज, कुछ कमेटी बनाई थी, मान ले अलग अलग फसल थी। हाँ, एक ही थोड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं, मैं बाद में भूल जाऊंगा। जो फर्स्ट जो लोन दिया गया था ना, जो पहला लोन किसे फसल पे दिया गया था, वो कौन सा दिया गया था? कॉटन पे दिया गया था। जो पहला लोन भारत में दिया गया था वो कॉटन क्रॉप पे दिया गया था। अब ये कुछ कमेटी हैं, सब तो पहला कपास से शुरुआत करी, क्योंकि यह ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप होया करती, अंग्रेज इसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा थे। 1921 में कमेटी बनी, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, 1921 में। फिर उसका 10 साल बाद लैक, जो तंबाकू वगैरह में डला, काली सी एक सब्सटेंस हो है लैक, लाख बोल रहे हैं, वह 1900 लाख सागरा बनाने में जिसका इस्तेमाल करा था ना, थोड़ा वो अलग है वैसे। कॉटन 1921, लाख 1931, देन वी हैव जूट 1936। एक बार मैं याद नहीं होगा, दो बार मैं रिपीट करूंगा ना, आपके थोड़ी दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएगी। 21 में कॉटन हुई, 31 में लैक हुई, 36 में जूट हुई, 1936 जूट कमेटी। ठीक है, कॉटन 21, लैक 31, जूट 36। देन वी हैव शुगर केन, शुगर केन 1944 में, गन्ना 44 में। ठीक है, नारियल और तंबाकू 45 में। साउथ का मान लेता हूँ, ये सोच ले, कोकोनट है ना, साउथ में फिर 45 में शुरू होगी। अरे नॉर्थ में अंग्रेज बजाया पाने 44 में रोड़ा गाल दिया था पाने की, भागो यहाँ से। ठीक है, फिर साउथ वाला ने अपने नशा करके तंबाकू लेके और नारियल पानी पी के, कोकोनट में लस्सी मिला के 45 में, कोकोनट और टोबैको 45 में कर ली उन्होंने, कमेटी बना ली। फिर तेल लगा दिया उनका अंग्रेजा का कि भाजो इधर से, वे चीकने हो गए, रपट कर भाग गए। ऑयल सीड 47 में हो गए। अरेका नट 49 में, अरेका नट, अरे सुपारी बनती है जिससे, वो 1949 हो गया। फिर साउथ में स्पाइसेस एंड कैश्यू नट का 1958 में हो गया, याद नहीं हुई, मन पता है, आई नो देम, मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखो, कॉटन 1921, लैक 1931, जूट 36 में, शुगर केन 1944 में, तंबाकू और कोकोनट 45 में, कोकोनट एंड टोबैको, कोकोनट टोबैको 45 में, ऑयल सीड 47 में, अरेका नट 1949 में, स्पाइसेस एंड कैश्यू नट 58, कोकोनट, अब मैं कटमा बोलूंगा, कोकोनट एंड टोबैको 45, ऑयल सीड 47, अरेका नट 49, जूट 36, लैक 31। ये 2-4 बार करोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट देम। अब जो इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लेना, मैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं बताता हूं। मंथली एक मैगजीन 1940 में शुरू हुई थी, इंडियन फार्मिंग के नाम से, मंथली मैगजीन थी इंडियन फार्मिंग, आईसीआर ने शुरू करी थी। ठीक है, इंडियन विलेज सर्विस 1945 में, ये मैं भूलता हूं दीदी, आप अपने अनुसार सारे पढ़ोगे, जो आप भूलते हैं ना आप वो करोगे। इंडियन विलेज सर्विस 1945 में मोशर, एटी मोशर, न्यूयॉर्क एंड बीएन गुप्ता जी के द्वारा ये। और अब जो मैं बता रहा हूं फिरका और इटावा, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से हाईली इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन करते हैं। 1946 साउथ में फिरका मूवमेंट शुरू हुआ, 1946 बिफोर इंडिपेंडेंस, 1946 फिरका मूवमेंट। ठीक है, 1946 फिरका मूवमेंट, ये किसने शुरू किया था? टी प्रकाशन एंड थारूगार्ड ने, टी प्रकाशन एंड थारूगार्ड, टी प्रकाशन एंड थारूगार्ड ने फिरका मूवमेंट, एंड 1948 में इटावा मूवमेंट। ठीक है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस होगी इटावा मूवमेंट, ये एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट था।
फिर इसी पायलट प्रोजेक्ट की वजह से जो अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना है ना 1952 का, और उसके बाद कौन सा बना, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 का। तो ये उसने उसकी नींव रखी इटावा पायलट प्रोजेक्ट ने। ये पायलट था, पायलट मतलब जो छोटे बेसिस पे थोड़े समय खातर करा जाए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार बता रहा हूँ। गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्राइन 1920 या 21 में से एक, श्री निकेतन 1921 रविंद्रनाथ टैगोर, स्पेंसर एच मार्थेंडम 1921, देन वी है फिरका मूवमेंट 1946, इटावा 1948। ठीक है, फिर आए इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डेवलपमेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है, इसे पैकेज प्रोग्राम बोलते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट को कुछ पैकेज दिया गया कि बीज लो, यो लो, पानी लो, यो तुम उगा के देखो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। कुछ उससे सुधार हुआ। फिर अपन ने सीड जो बाहर था, अपन ने 1966 में वो सीड वगैरह लेकर आए थे और ग्रीन रिवॉल्यूशन करा, उसने इसकी नींव रखी थी। फिर एक डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन बनाया गया न्यू दिल्ली में 1966 में। और अपने करनाल में नीलोखेड़ी है, आई थिंक करनाल में ही है, हाँ करनाल में ही है, ये मुझे डाउट है। नीलोखेड़ी जो पाकिस्तान से आए थे ना वो बंदे, उनको जुलाई 1948 में, जुलाई 1948 में, 1965 लिख रखा किताब में, वो गलत है। 1948 में SK डे सर ने नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट शुरू किया था, उन लोगों को बसाया था। ठीक है, देन हमारे पास ये दो चार इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी डेवलपमेंट 1952 बता दिया मैंने। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में हुआ। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड, देखो तीन चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हुआ है ना, जो मक्का के लिए हुआ, वो 1957 में हुआ, जिसकी वजह से वो 3-4 हाइब्रिड आए थे 1961 में। 57 में मेज का हुआ। सारी जितनी और क्रॉप हैं वो BP पाल साहब जो बनाए ना, फर्स्ट DG बनाए 1965 में, उन्हें शुरू करे। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का शुरू हुआ 71 में। मेज का 57 में, 65 में सारे फसलें के, 71 में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का हुआ। ठीक है, सिंक्रोनी याद कर लेना। फिर हमारे पास क्या है, पंचायती राज को आपको पता है 1959 में आया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, बलवंत राय मेहता जी की कमेटी के अनुसार। ठीक है, और आप पढ़ लेना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं करा रहा हूं, जिसमें कंफ्यूजन होता है। एक है MNP, इसे MP बोलो या MP बोलो, मिनी किट प्रोग्राम, जो छोटी किट प्रोग्राम है, छोटी छोटी किट बांटी गई थी 1971 में। ठीक है भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया था बाद में, जब उसे कैसे एक्सटेंड करना उसके लिए मिनी किट बांटी गई थी। मिनी किट प्रोग्राम 1971, मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम 1973। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना, ध्यान से वो कर लेना। मिनी किट प्रोग्राम 1971, मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम बड़े लेवल पे फैलाने के लिए उसे और ट्रायल किया गया तो 1973 हो गया। और एक मिनिमम नीड प्रोग्राम है, जो कम से कम आदमी ने के खाना जीना चाहिए, मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये तीनों थोड़े कंफ्यूजन है, मिनिमम के नाम से आदमी वो हो जाता है। मिनी किट प्रोग्राम 1971, मिनिमम नीड, मिनिमम ट्रायल प्रोग्राम 1973, ये सॉरी मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम है ये 1973 में, हाँ मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम है सॉरी, ये 1973, मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974। ठीक है, फिर ये है DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। भाई यो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेजर्ट तभी बनेगा ना, पहले ड्रॉट प्रोन एरिया होगा। ड्रॉट प्रोन मतलब सूखा होने की संभावना है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973-74, फिर वो नहीं होया, उससे कंट्रोल डेजर्ट बन गया। तो डेजर्ट को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम आया 3-4 साल बाद 1977 में, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977। देन वी हैव इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सारे गांव का ही विकास कर डालेगा अपन। ठीक है, ये उसका हो रहा था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 डेट दे रखी हैं, अप्रैल 1978 और 1980। ये मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये अलग अलग दीदी दे रखी हैं, मैं क्या बताऊं। कई जगह 1978 दे रखा, कई जगह 80, मैंने दोनों लिख डाली। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रैल 1978 और 1980। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है।
नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। आप रिसर्च करेंगे, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि रिसर्च करने की जरूरत थी एग्रीकल्चर में। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में आ गया था, फिर भाई अपन ने थोड़ी और रिसर्च करने की जरूरत थी एग्रीकल्चर में। ये आया 1979 में या 1980 में, मैंने 1980 पढ़ा था, कई जगह 1979 लिख रखा है। NARP रिसर्च कर डाली, रिसर्च कर दी, उसका क्या चटनी डालेंगे, उसको एक्सटेंशन करेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। फिर भाई इसे बाहर फैलाओ, 1983 में उन्होंने कहा इसे एक्सटेंड करो, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भाई रिसर्च कर ली, 3 साल बाद वह एक्सटेंड कर ली, फिर बोला यार कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज लेकर आओ, मज़ा नहीं आ रहा। फिर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल एग्रीकल्चर में शुरू हुआ वो 1998 में आया, ठीक है। 1998 में नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। देन 5-6 साल बाद 2006 में नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम, और उसके अंदर उसमें टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल थी वो इंक्लूड करी, उसमें कमी रहेगी तो इनोवेशन कराया गया 2006 में। NARP 1980 याद करता हूं मैं, NAEP 1983, NATP 1998, NAIP 2006 में, ठीक है। ये सारे वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड थे, वर्ल्ड बैंक की इसमें मदद थी, कोई शक। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये क्या था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रोजगार जो अपन मनरेगा देते हैं ना, वैसे ही मानो एक तरीके से, जो अर्ली स्टेजेज में था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 2 डेट हैं, 1976 और 1980, ठीक है। फिर अपने पास है नेशनल वाटरशेड। वाटरशेड समझते हो कि जहाँ पानी सारा इकट्ठा होकर आता है, जिस एरिया से अपन इकट्ठा करते हैं। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन फॉर रेनफेड एरिया, रेनफेड एरिया के लिए वाटरशेड डेवलप कर रहे हैं अपन, वो 1986 में आया। फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, यो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यो इंटीग्रेटेड है, यो 86 में आया, ये 1989 में आया, ठीक है। एक है ना इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 1975 में RRB बने थे, ठीक है। RRB एक्ट 1976 के अनुसार, एक्ट बाद में ले आए थे, लेकिन उन्होंने RRB की घोषणा कर दी थी। वैसे थोड़ी अजीब बात है, 1975 होना चाहिए, लेकिन RRB एक्ट 1976 लिख रखा है। 5 खुले थे, लेकिन सबसे पहले मुरादाबाद में यूपी में खुला था, पूछता नहीं कोई, लेकिन मेरे दिमाग में था तो मैंने बोल दिया। फर्स्ट RRB, 5 RRB खुले थे, उसमें से फर्स्ट था वो। RRB की एक बात याद रखना, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ये इस बात पे सुनना मेरी। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, 35 और 15 सेंटर के द्वारा, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं ये बैंक। 50% सेंटर, 35 स्पॉन्सर्ड बैंक, जैसे PNB ने स्पॉन्सर कर दिया, SBI ने कर दिया, और 15 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1976 और 80, पहले बता चुका। नेशनल ये जो कंफ्यूजन वाले वो 2 मैंने लिख लिए थे। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट 79 और 80, ठीक है। ये इतना हो गया। फिर एक जो मैं जिसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ वो मैंने लिखी है नेशनल एग्रीकल्चर, ये इसमें तो कंफ्यूज नहीं होता। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रबी 1999 में, ये जो क्रॉप इंश्योरेंस जो अपने होते हैं ना, ये वो स्कीमें हैं। ये मैं है ना लिख नहीं पाया, आई विल लेट यू नो, अभी करूँगा तो समय लग जाएगा। 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हुई कि भाई फसल का इंश्योरेंस देना शुरू करो। फिर 1999 नेशनल, उसमें कमी रहेगी, हर जो पिछले की कमी रहेगी वो इंप्रूवमेंट करते गए। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999, ठीक है। फिर एक वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आया, वेदर बेस्ड, वो शायद 2007 या 8 में आया था, बट आई विल लेट यू नो, ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। फिर एक मॉडिफाइड आया, ये 2010 में और मॉडिफाई कर दिया, शायद 2007 या 8 में आई थी, 5-7 साल बाद। फिर 10,000 में मॉडिफाई कर दिया, फिर इसमें भी कमी रहेगी। फिर अभी जो लेटेस्ट है जो 2016 में आई थी, 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका आप याद करते हैं 2% देना पड़ा है, 1.5% देना पड़ा है रेनुअल, और उसके लिए 5% देना पड़ता है, याद है ना, जो अपन देते हैं, अपने फार्मर कंट्रीब्यूट करता है। फिर एक स्कीम थी
पढ़ी हो आपने, इसोपोम इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सिस ऑयल पाम एंड मेज 1 अप्रैल 2004 में लागू करी थी। उसका फर्दर एक्सटेंशन है एन नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ये 12th फाइनेंस उसमें करी थी 5 ईयर प्लान में, तो 2012 से 2017 तक था वो। ये मैं एक भूल जाता हूँ, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 तो लिख दिया मैंने। एक 2006 में नवंबर 2006 नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, वो बनाई गई थी, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी 2006 में। ठीक है, लास्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा अगर आपको नींद आ रही हो तो सुन लेना, लंबी होगी वीडियो सॉरी। कुछ कमेटी बनी है जो एग्रीकल्चर के अंदर बनी है जो खास हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है इनसे। बलवंत राय मेहता, आई रिपीट, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता ने 3 टायर गवर्नमेंट दिया था 1959 में। ठीक है, फिर 1972-1973 में गजेंद्र गटकर कमेटी बनाई थी, जिसकी वजह से ARS बना था 1 नवंबर 1973 को, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस साइंटिस्ट, ASRB। गजेंद्र गटकर ने 1972 में ARS बनाया था। फिर 1976 में उसको 3 टायर से बलवंत राय मेहता जी से मजे नहीं आया, तो अशोक मेहता जी बोले, ए भाई तू अपन देता है अपना 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पंचायती राज का 1976 में। मैं बताऊंगा आगे डिटेल में 3 टायर क्या है 2 टायर क्या है। बलवंत राय मेहता, गजेंद्र गटकर, अशोक मेहता। KVK का पता है आपको, मोहन सिंह मेहता, ये मेहता ही दे रहे हैं कमेटी, मोहन सिंह मेहता। लेकिन है ना, एक क्वेश्चन ये आता है कि हु इज नोन फॉर KVK सक्सेस, वो चंद्रिका प्रसाद है। सक्सेस इसकी वजह से शुरू इन्होंने किया पौंडीचेरी में, TNAU के अंडर शुरू हुआ था। नाबार्ड 1982 में बना, 12 जुलाई 1982। किसने बनाया? शिवरमन कमेटी, 12 जुलाई 1982, आई थिंक सो, सही बोला मैंने, शिवरमन कमेटी जी, शिवरमन जी थे, उन्होंने बनवाई। फिर RRB किसकी कमेटी में बने थे? नरसिम्हा कमेटी थी, नरसिम्हा कमेटी, उन्होंने RRB 1975 में 2 अक्टूबर को बनवाए थे, नरसिम्हा कमेटी। एनी डाउट? इतना ही है, और तो आप पढ़ोगे ना उसमें बहुत सारी और चीज़ें छूट गई हैं। और एक ICR कब बना और IRI कब बना उसके बारे में बता रखा है। ICR का आपको पता है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की कमेटी बैठाई गई थी, उसने 1926 में बनाई थी, 28 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। आगे मेरी ड्राइंग है, इसको कोई नहीं देखेगा, आई विल रब इट। तो 1928 में रिपोर्ट बन गई उसकी, रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, 16 जुलाई 1929 को बना दिया गया। ठीक है, हाँ एक ये क्वेश्चन याद कर सकते हो, उसके 50 साल बाद, जैसे 16 जुलाई 1929 में बना ना, यो देख लागा नहीं हो, मैं कंफ्यूजन होता था, 1928 सोचता था, ये 1929 है। फिर उसके 50 साल जब हुए ना, तो एक लैब टू लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था, लैब टू लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी गोल्डन जुबली पे जो 50 साल हो गए थे ना जब बनाया गया था, लैब टू लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वैसे 16 जुलाई 1979 को बनाना चाहिए था, ये 1 जून 1979 लिख रखा है, लैब टू लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो देख लेंगे। और तो है ही, आपको सब पता ही है, जो अपना यूनियन मिनिस्टर होता है वो ICR का प्रेसिडेंट होता है, और जो डायरेक्टर जनरल होता है ICR का, वो एक अलग से डेयर बना रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, उसका सेक्रेटरी भी होता है। जो पहला प्रेसिडेंट था ICR का वो सर मोहम्मद हबीबुल्ला जी थे। IRI का आपको पता है 1936 में दिल्ली शिफ्ट हो गया था, 1958 के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया, 5 में बनाया था। बाय, टेक केयर। अभी बंद कैसे होगी? अरे बाबा, बहुत हो गया, बंद हो जा। ओके, एक बार मैं ना सारा रिपीट कर देता हूँ। शुरुआत में अपने जितने भी एग्रीकल्चर के लैटिन वर्ड हैं, फिर ग्रीक वर्ड थे हमारे पास, मौसम वर्ड इंपॉर्टेंट था उसमें से, फिर अपने हिस्टोरिकल इवेंट है, मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है वो इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव प्रोजेक्ट, श्री निकेतन, मार्थेंडम, सेवाग्राम प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल फेमिन का आपको पता है। ठीक है, फिर मैंने कुछ कमिटीज़ बताई थी, वो कमिटीज़ जो हैं अपने पास,
कॉटन 21, लैक 31, जूट 36, शुगर केन 44, कोकोनट टोबैको 45, ऑयल सीड 47, अरेका नट 49, स्पाइसेस एंड कैश्यू नट 1958। फिर जो थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, इंडियन विलेज सर्विस स्कीम मॉइस्चर न्यूयॉर्क BN गुप्ता जी ने 45 में, फिरका टी प्रकाशन थारूगढ़ 46, इटावा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 60, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन 1966 में, नीलोखेड़ी 1948 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा पर्सपेक्टिव से है, ये डिस्ट्रिक्ट में देखूंगा करनाल है या कुरुक्षेत्र में है। नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट 1948 इंपॉर्टेंट फॉर SDO। देन वी हैव मिनी किट प्रोग्राम 1971, मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम 73, मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 74, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 77, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 78 भी हो सकता है, 80 भी। ये फिर एक सीक्वेंस है, पहले रिसर्च करी 80 में, 3 साल बाद एक्सटेंशन कर दिया, फिर काम स्वाद नहीं आया, 98 में टेक्नोलॉजी दे दी, 96 में और इनोवेशन कर दिया, वाटरशेड नेशनल लेवल पर बनाने लगे, 86 में 3 साल बाद मज़ा नहीं आया तो इंटीग्रेटेड पूरे लेवल पर इंटीग्रेट करके बना दिया। RRB 75 में बने थे, 50 35 15 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 76 80 में, एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट 79 80 दोनों में उसका है, इनोवेशन नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रबी 1999 में। एक हाँ भूल गया ये बतानी, KCC कब शुरू हुआ था? KCC ये भी एक बंदे ने कमेटी दी थी, KCC दी थी RV गुप्ता सर थे, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं भूल गया, RV गुप्ता सर थे। KCC ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RV गुप्ता। पूछते नहीं लेकिन ये सवाल आता है, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि ये खरीफ 1998 में शुरू हुई थी या रबी 1998 में। ऑप्शन मतलब है ना, उसमें ये था कि 1998 1999 में शुरू हुई है, लेकिन मैंने कहीं ये क्वेश्चन देखा था कि खरीफ 1998 या रबी 1998। अगर आंसर आएगा तो मैं रबी 1998 मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये अगस्त 1998 में लॉन्च हुई थी स्कीम। अरे भाई जब लॉन्च ही अगस्त में शुरू हुई है तो खरीफ में तो मुझे डाउट लगता है 2-4 महीने बाद शुरू करी होगी। अब कह नहीं सकता इसका आंसर भाई, कई जगह खरीफ 1998 में, अगर आपको मिले तो देन लेट मी नो, ओके। और तो क्या है, कमेटी आपको पता ही है, ये कमेटी और ऐड कर देते हैं, ये हो गया RV गुप्ता कमेटी, KCC वाला बाबा, बलवंत राय मेहता जी, गजेंद्र गटकर, अशोक मेहता जी, बलवंत मोहन सिंह मेहता, शिवरमन कमेटी, नरसिम्हा कमेटी। शिवरमन कमेटी इंपॉर्टेंट है और एक बलवंत राय मेहता जी की, मोहन सिंह मेहता, सारे इंपॉर्टेंट है। बाय, हैव अ गुड डे।